Oh shit. हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल वीडियो। दोस्तों, ये जो है एक नया सीरीज ऑफ वीडियोस हम लोग बनाने वाले हैं, जिसमें हम लोग जो है बहुत सारे ऐसे टाइप के वीडियोस को जो है हाईलाइट करेंगे और उसके बारे में बातें करेंगे और एग्जैक्टली फिगर आउट करने की कोशिश करेंगे कि इसमें गलती क्या है और क्या क्या चीज़ें हम लोग इससे सीख सकते हैं। देखो दोस्तों, सीखना बहुत ज़रूरी है। मैं भी रोज़ रोज़ कुछ ना कुछ चीज़ें सीख रहा हूँ। कुछ मेरे भी पुराना खराब आदत है जो आज के डेट पे भी कुछ चीज़ें कंटिन्यू होता है, क्योंकि आखिर में मैं भी इंसान हूँ और मैं भी जो बोलते हैं ना कि सिचुएशंस को देख के धीरे धीरे से एंड बहुत सारे वीडियोस देख के मैं खुद भी बहुत सारी चीज़ें जो है धीरे धीरे सीखता हूं और दिन ब दिन जो है कोशिश करता हूं कि एक अच्छा राइडर बनने के लिए। तो वही चीज़ मैं चाहूँगा आप लोगों के साथ भी। दोस्तों, आई एम श्योर कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग होंगे जो बहुत सारे सिचुएशंस को ऐसे फेस नहीं किए होंगे, जिनकी एक्सपीरियंस थोड़ा कम भी होगा या फिर ज़्यादा भी हो सकता है। तो आप भी अपने नॉलेज जो है कमेंट्स में शेयर कर सकते हो। लेकिन हाँ, ओवरऑल इसको हम लोग एक सीखने वाला प्लेटफॉर्म जैसे यूज़ करेंगे ताकि हम सब जो है सेफ रह पाएंगे। देखो दोस्तों, मैं एक मोटरसाइकिल राइडर हूँ, इतने सालों से जो मोटरसाइकिल चलाता हूँ एंड आपके साथ जो यूट्यूब के माध्यम से कम्युनिटी बिल्ड किया हूँ जिसमें आप सबके साथ कनेक्ट हो पाता हूँ। मैं तो हमेशा चाहूँगा, भगवान से मेरा यही प्रार्थना है कि आप लोग अगर राइडर हो, रोड पे आप राइड करते हो, तो मैं हमेशा चाहूँगा कि आप पूरा सेफ रहो। बस आप लॉन्ग टर्म के लिए मतलब राइडर बन के ही रहो, पूरा मतलब पूरा जिंदगी ना अच्छी तरह से राइड करो। कभी भी कोई भी भगवान करे आपको कोई एक्सीडेंट ना हो, ऐसा कुछ सिचुएशन ना हो जिसमें आप ट्रबल में आ सकते हो। तो मैं तो भगवान से यही बस प्रार्थना करूंगा। लेकिन हाँ, मैं साथ ही साथ जो है कुछ टिप्स भी शेयर करना चाहूंगा जिससे जो है हम दोनों की जो है बेनिफिट्स हो सकता है। अब दोस्तों, ये जैसे दो वीडियोस हम लोग देखे, आज के टॉपिक के हिसाब से हम लोग दो वीडियोस निकाले। दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। मतलब आप बोल लो कि चैप्टर्स में इसको करेंगे, तो ये फर्स्ट वाला चैप्टर है। इसके बाद हम लोग और भी ऐसे वीडियोस ऐड करेंगे। आपके नजर में भी अगर ऐसा कुछ सिचुएशंस आता है जहां पे आपको लगता है कि यार ये वीडियो मैं शेयर करता हूं बुल्लू भाई के साथ, ताकि वो भी थोड़ा देख के संभल के हमारे साथ शेयर कर पाएंगे एक्सपीरियंस, देन यू कैन ऑलवेज ईमेल मी। सो ये जो दो वीडियोस आपने देखा, एक वीडियो जो पहला वाला वीडियो मैंने आपको दिखाया जिसमें जो RC 390 या 200 जो भी लेके जो कॉर्नर करने की कोशिश कर रहा है, वो तो डेफिनेटली एक इडियट है। मतलब उसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि उसकी राइडिंग स्टाइल पूरा का पूरा। लेकिन जो सेकंड वीडियो मैंने आपके साथ जो शेयर किया कि जो Z900 एक ट्रक को ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर वहां पे वो इंसिडेंट हो जाता है, डेफिनेटली ही इज अ बेटर राइडर। क्योंकि मुझे सबसे पहले तो मैं एक्चुअली ये बोलना चाहूंगा, मुझे तो पर्सनली मैं पता नहीं कि कौन राइडर है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरह से राइडर ने जो प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ जो है, सॉरी दोस्तों, एक फोन आ गया था जिसकी वजह से दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ा। हाँ, तो जैसे मैं बोल रहा था कि जो सेकंड वाला जो वीडियो है उसमें जो राइडर है उसकी प्रेजेंस ऑफ माइंड मुझे बहुत अच्छा लगा। देखो क्या होता है ना, बहुत बार ऐसे हमारे साथ होता है कि भाई लास्ट मोमेंट पे कुछ एक्सीडेंटल वाला सिचुएशन आ जाता है, लेकिन उसके बाद आप कैसे हैंडल करते हो, कितना प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका है, कितना एक्सपीरियंस है, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। एंड उस केस पे मैंने देखा कि जो मोटरसाइकिल राइडर था, जो Z9 की राइडर था, एंड ही रियली मैनेज इट वेरी वेल। सबसे बढ़िया बात उन्होंने ये किया कि जितना रोड वाला पैच था, जब उनको पता चला कि ट्रक ले रहा है लास्ट मोमेंट पे, उन्होंने पूरा का पूरा हार्ड ब्रेकिंग किया ऑन द रोड सरफेस। बहुत ही सही डिसीजन था, क्योंकि क्या होता है ना, रोड पे आपको ग्रिप सबसे ज्यादा मिलता है, तो जितना कोशिश कर पाएंगे वहां पे आपको ब्रेक करना जरूरी है। उसके बाद जब वो रोड से बाहर जा रहे थे, दैट वाज आल्सो ए गुड डिसीजन कि इंस्टेड ऑफ बैंगिंग ऑन दी ट्रक, मतलब ट्रक के साथ एक्सीडेंट होने की वजह, ही जस्ट ड्रॉप डाउन द रोड। दैट वाज अ वेरी गुड डिसीजन। एंड उससे पहले उनका मैक्सिमम स्पीड जो है कंट्रोल हो चुका था। बाकी जो जब वो ऑफ रोड पे गए, फिर धीरे धीरे हल्का हल्का करके ब्रेक लगाए, जिससे गाड़ी स्किड भी नहीं हुआ, गाड़ी पूरा सीधा ही था, कोई टर्न नहीं, कुछ नहीं, बहुत बढ़िया से। सो प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छी स्टेप पे वो रोक लिए। दिस इज अ वेरी गुड थिंग। आप सबको ऐसे प्रेजेंस ऑफ माइंड डेफिनेटली रहना चाहिए। अब बात करते हैं कि गलतियां कहां कहां हुआ है। सबसे पहला गलती अगर देखेंगे तो ट्रक वाला का 80% गलती ट्रक वाला का पूरा है। क्योंकि ट्रक वाला जो है, पहले तो यार ये बड़े बड़े ट्रक्स की ना, आप देखो मैंने बहुत सारे गाड़ियों में देखा है इंडिकेटर जलता नहीं है, या फिर कभी कभी ऐसे भी रहता है कि ट्रक का जो इंडिकेटर और लाइट्स है ना, ऊपर धूल मिट्टी से भरा हुआ रहता है, अगर इंडिकेटर लगाया भी होगा तब दिखाई नहीं देता है। वो पहला गलती। ऑब्वियसली उसने राइट टर्न लिया विदाउट इंडिकेटर एंड सडनली कर दिया, वो कर दिया। अब दोस्तों बात करते हैं कि यार 20% गलती मोटरसाइकिल राइडर का कहाँ रहा। तो सबसे पहली बात दोस्तों ये है कि जब कभी भी हाईवे पे आप चल रहे हो, अगर आपको एक ट्रैक चेंज करना है, लेट्स से कि आप लेफ्ट ट्रैक पे हो और आप ओवरटेक करना चाहते हो, या फिर कुछ भी फॉर एनी गॉड डैम रीजन, अगर आप ट्रैक चेंज करना चाहते हो, चाहे राइट से लेफ्ट हो जाए या लेफ्ट से राइट हो जाए, और कितने भी ट्रैक हो, अगर मान लो 3 ट्रैक है, सबसे पहला रूल, 1 ट्रैक एट ए टाइम। वो पहला रूल है। जो गुड़गांव वाली जो इंसिडेंट होता है उसमें जो लोग बोले ना कि यार नहीं वो तो मतलब स्लो ट्रैक से फास्ट ट्रैक को जा रहा था, उसमें कोई गलती नहीं है। सो वहाँ पे ये गलती है कि आपको एक ट्रैक
एक बार में करना है और कैसे चेंज करना है। देयर इज अ वे टू चेंज योर ट्रैक। पहली चीज आपको जो है विजन क्लियर रहना बहुत जरूरी है। सामने विजन, पीछे विजन, उसके बाद यू टेक ए स्टेप टू क्रॉस द ट्रैक। उसके बीच एक और चीज है कि आप इंडिकेटर दे के आपको जनरली क्रॉस करना चाहिए, बट बहुत सारे लोग जो है हाईवे पे भूल जाते हैं, बट दिस इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर। सो बेसिकली लेट्स इमेजिन कि आप जो है 3 ट्रैक रोड पे हो, लेफ्ट से आपको राइट जाना है, तो सबसे पहले आप जो है लेफ्ट ट्रैक से बीच वाला ट्रैक को जाओगे। कब जाओगे? पहले सामने देखना, सब कुछ सही है, आगे तक दूर तक दिख रहा है विजन। अगर कर्व है, यू आर नॉट गोइंग टू चेंज ट्रैक। आप कर्व में कभी भी ट्रैक चेंज नहीं करोगे, क्योंकि आपको कर्व के उस तरफ जो है विजन क्लियर नहीं है। विजन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आपको कोई चीज दिख नहीं रहा है तो आप ये 100% ब्रेन में अज्यूम कर लो कि आगे कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल है जिससे आप टकराने वाले हो। सी, दिस इज द माइंडसेट। अगर आप ऐसे माइंडसेट डेवलप करोगे देन ओनली आप जो है सेफ रहोगे। इवन तो आगे कुछ भी नहीं हो पाएगा, हो सकता है कि पूरा एम्प्टी है, लेकिन फिर भी आपके दिमाग में ये रहना चाहिए कि भाई मुझे अगर ये कर्व के बाद क्या दिख नहीं रहा है, इसका मतलब वहां पे 100% कोई ना कोई है जो, या फिर कोई उल्टा आ रहा है, या कुछ सम इडियट। बेसिकली आप बोल सकते हो कि कोई ना कोई इडियट है जो मेरा जान लेने वाला है। सो ये आपके दिमाग में बैठना चाहिए कि 1 ट्रैक एट ए टाइम, एक राइट ट्रैक को आप जाओगे, सामने देखो। द सेम थिंग यू हैव टू आल्सो नोटिस ऑन बोथ द मिरर्स, लेफ्ट मिरर, राइट मिरर, दोनों के दोनों मिरर देखो, और पीछे कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, कोई फास्ट मतलब व्हीकल नहीं आ रहा दूर से जो बहुत तेज आ रहा होगा। हो सकता है कि आप बाय द टाइम यू चेंज द ट्रैक, हो सकता है वो आके पीछे से ठोक दे। तो ये दोनों आपको देखना है कि सामने और पीछे क्लियर रहना चाहिए। देन 1 ट्रैक एट ए टाइम, एक ट्रैक को आप गए बीच वाले ट्रैक को, अगेन अगर आपको राइट मूव होना है, अगेन द सेम थिंग यू हैव टू अप्लाई कि सामने विजन क्लियर है, पीछे विजन क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देन यू मूव टू द नेक्स्ट ट्रैक। दैट इज द एग्जैक्ट वे यू शुड चेंज ट्रैक्स। ये दोस्तों बहुत अच्छी तरह से याद रखिए। एंड मैं आप लोगों को कहूंगा कि ये वीडियो को आप जो है अपने मैक्सिमम दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेशन लोगों के पास होता नहीं है, इसी की वजह से जो है बहुत सारा हादसा हो जाता है। देखो दोस्तों, एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा, अगर आप मोटरसाइकिल राइडर हो, आप ये अज्यूम कर लो कि पूरी की पूरी दुनिया जो है अंधे हैं, मतलब अंधों वाला दुनिया में आप जो है बाइक चला रहे हो, आप अकेले हो जिनके पास आंख है, बाकी किसी के पास आंखें नहीं है। आपको ये अजम्पशन लेके अपना सेफ्टी अपने हाथ में है, उसके हिसाब से राइड करना है। नाउ कमिंग डाउन टू द इंसिडेंट, जो ट्रक वाला इंसिडेंट है, तो पहली चीज है कि जब मोटरसाइकिल ने ओवरटेक करने की कोशिश किया, सो मैंने ट्रैक का जैसे आपको बताया, ओवरटेकिंग में भी एग्जैक्टली सेम रूल्स अप्लाई होता है। पहला है विजन, सामने और पीछे दोनों देखना जरूरी है। तो जब ये ओवरटेक करने वाले थे, तो जैसे ही वो राइट अगर आप मार करोगे तो ट्रक के एग्जैक्ट आगे एक और ट्रक भी जा रहा है जो मतलब थोड़ा सा आगे था। ये ट्रक ने, लेफ्ट वाला ट्रक आई थिंक ओवरटेक जैसे माहौल था, एंड देन लेफ्ट वाला ट्रक थोड़ा सा स्लो हो गया। जब कभी भी आपके सामने कोई व्हीकल अगर अचानक सा स्पीड या कुछ ड्रॉप करता है, आपको अलर्ट होना चाहिए कि कुछ ना कुछ ये गड़बड़ करने वाला है, या फिर कुछ ना कुछ ये एक्शन करने वाला है। तो ये भी आपको मार्क करना बहुत जरूरी है, एक्टिविटीज को नोट करना बहुत जरूरी है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि वो जब लेफ्ट से राइट ट्रैक को जा रहा था टू ओवरटेक द ट्रक, ही शुड फर्स्ट अज्यूम कि भाई आगे मेरा विजन क्लियर है कि नहीं है, पीछे वाला विजन क्लियर है कि नहीं है। अगर सामने आपको दिख रहा है कि एक ट्रक है और ये ट्रक यहाँ से ओवरटेक कर रहा है, तो आप एकदम से स्पीड अप नहीं करोगे ओवरटेक के टाइम, यू टेक लिटिल टाइम। ऐसे होता है कि लेफ्ट ट्रैक में आपका ट्रक जा रहा है, आप उसको ओवरटेक करना चाहते हो, राइट ट्रैक में सामने एक ट्रक है, बट व्हाट यू डू इज आप आराम से पहले जाके ट्रक के लेफ्ट तक आना है। यू शुड नॉट एक्सीलरेट, वहां पे बिल्कुल एक्सीलरेट नहीं करना है, क्योंकि क्या होता है ना, एक्सीलरेट करते ही क्या होता है, अगर कोई भी एक्टिविटी मान लो लेफ्ट वाला ट्रक कुछ कर रहा है, देन आप ट्रैप हो जाओगे। जैसे एग्जैक्टली यहाँ पे हुआ कि वो ट्रक वाला इडियट था जो कि एक्टिविटी कर रहा था, एंड आपके पास डिस्टेंस और टाइम बहुत कम हो गया। तो वहां पे आपको बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट नहीं करना है, पहले आप विजन दोनों का देख लो, सामने और पीछे देख ली, हाँ सब कुछ क्लियर है, देन यू मूव टू द राइट ट्रैक एंड देन यू शुड ओवरटेक। एक बार में दो चीज नहीं करना है कि राइट ट्रैक आके डायरेक्ट ओवरटेक किया। देखो ये ट्रक जा रहा है, आप इसके पीछे हो, आपका पहला स्टेप क्या होना चाहिए, पहले मैं ट्रैक चेंज करूंगा। और ट्रैक का रूल मैंने जैसे बताया कि सामने विजन क्लियर होना चाहिए, पीछे विजन क्लियर होना चाहिए, देन यू आर ऑन द ट्रैक एंड देन यू स्लोली ट्राई टू ओवरटेक। दिस इज द एग्जैक्ट वे यू हैव टू डू। और ये ओवरटेक आप कब करोगे, जब आप देखोगे कि लेफ्ट वाला ट्रक जो है एक्टिविटी कुछ न्यूसेंस नहीं कर रहा है, वो अपने लाइन पे क्लियर कट जा रहा है। आप कैसे पता चलेगा, जो रोड पे मार्क्स होता है और टायर को आप देखो, अगर टायर को नोटिस करोगे यू कैन फील दैट कि ट्रक लेफ्ट राइट हो रहा है या सीधा जा रहा है। अगर वो सीधा जा रहा है देन यू हैव ए क्लियर विजन, देन यू सी कि सामने जो ट्रक जा रहा है उसका डिस्टेंस कितना है, क्या आप कट थ्रू कर सकते हो। यूजुअली कट थ्रू थोड़ा रिस्की होता है, बट गैप अगर ज्यादा है तो यू कैन डू दैट। बट तो वो हो गया आपका नेक्स्ट स्टेप कि वो करना है। एंड इसके बाद जो स्टेप है मैं आपको बताता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी दोस्तों एक लंबा व्हीकल को, अगर बस हो, ट्रक हो, कुछ भी, किसी को भी ओवरटेक करने की कोशिश करते हो, इवन फॉर दैट मैटर कोई कार भी हो, आपसे जो भी गाड़ी बड़ा है जो भी है,
उसको एक बार अलर्ट करना बहुत ज़रूरी है कि भाई मैं आपके पीछे हूँ। क्योंकि क्या होता है यूजुअली ना, ट्रक के पीछे अगर आप रहते हो तो वो ब्लाइंड स्पॉट में आ जाते हो, तो ट्रक वालों को दिखेगा ही नहीं कि आप पीछे हो एंड वो सडनली कुछ ना कुछ मूवमेंट कर लेते हैं। तो वहाँ पे वो दिखना बहुत ज़रूरी है, उसके वजह से आपको हॉन्क करना ज़रूरी है। दोस्तों हाईवे पे हॉन्किंग के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, आप लाइट्स भी फ्लैश कर सकते हो, जो भी करो, जस्ट दैट कि आइडिया इज दैट कि यार ट्रक वाले को आप अपडेट कर रहे हो कि भाई मैं आपके पीछे हूँ एंड आई एम अबाउट टू ओवरटेक। तो उसमें क्या होगा, उसको भी अलर्ट हो जाएगा, वो भी कोई न्यूसेंस नहीं करेगा। अगर उसको करना भी है ना तो थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाएगा, कुछ तो कुछ करेगा जब उसको पता चले कि भाई कुछ व्हीकल आ रहा है। तो यहाँ पे ये गलती भी हो गया कि जब इसने, जो बाइक वाले ने ओवरटेक करने की कोशिश किया, ट्रक वाले को कोई सेंस, कोई क्लू भी नहीं था कि कुछ व्हीकल है जो कि ऐसे ओवरटेक करके जाएगा। सो आई थिंक दिस इज एग्जैक्टली द मिस्टेक। लेकिन जो भी हो, इस सब के बावजूद भी मुझे आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट द राइडर की बहुत बढ़िया से प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ, चलो ठीक है थोड़ा सा गलती हुआ बट देन लास्ट मोमेंट पे बहुत अच्छी डिसीजन लिया जिसकी वजह से जान बच गया। दोस्तों जान बचना बहुत जरूरी है, इसलिए अलर्ट रहना बहुत जरूरी है। सो ये हो गया हमारा फर्स्ट केस। नाउ लेट्स डिस्कस द सेकंड केस, मतलब जो पहला वाला वीडियो मैंने आपको दिखाया था। उस केस पे टोटली जो राइडर है वो इडियट है, जो मोटरसाइकिल राइडर है, और ऐसे राइडर को मुझे देखने से बहुत गुस्सा आता है। यूजुअली मतलब गाली देने का मन करता है, लेकिन हमारा काम गाली देना नहीं है, हमारा काम है कि अवेयरनेस बढ़ाना। हो सकता है कि वो राइडर भी यहाँ पे ये वीडियो देख रहा होगा तो उसको भी समझ में आए। सो दोस्त देखो, जो भी राइड कर रहा है, आपने जो है क्या किया, आप एक कॉर्नर ले रहे थे। सो बेसिकली आप जो है ट्रैक मोड पे आ गए थे। सबसे पहली बात आपको समझना पड़ेगा, जो हिल्स की रोड होता है बहुत अनप्रेडिक्टेबल होता है। एंड जैसे मैंने बताया कि जो ये पिछले वाले केस पे कि विजन सबसे बड़ी चीज़ है। अगर आपको जो चीज़ दिख नहीं रहा है आप वो अटेम्प्ट बिल्कुल नहीं लोगे। आप वहीं पे एक कॉर्नर का अटेम्प्ट ले सकते हो जहाँ पे आपको सामने और पीछे क्लियर है। पहाड़ियों पे बिल्कुल नहीं, क्योंकि पहाड़ियों पे नो डाउट आप कितने भी अच्छे राइडर हो, कोई ना कोई सामने से इडियट होगा, कोई रुक गया होगा, कोई आ गया होगा, कोई ट्रक हो गया, कोई एनिमल खड़ा हो जाएगा। एनिमल तो कभी भी आ जाते हैं, उनको तो आप गलती भी नहीं बोल सकते कि भाई एनिमल की गलती है। जैसे गुड़गांव वाला केस हुआ था, व्हाट इफ वो थर्ड वाले लेन पे अगर एक गाय खड़ा होता, 2-4 गाय खड़े होते, वो भी हो सकता है। तो जब तक आपको विजन नहीं दिखता है आपको कभी भी वो मतलब अपॉर्चुनिटी लेना ही नहीं है कि ओवरटेक करना है फिर हाई स्पीड करना है। तो वो है बात। तो यहाँ पे आपके साथ गलती ये हुआ कि आपने वो कॉर्नर पे देखा नहीं कि कौन है कौन नहीं, कोई बाइक या कार या कुछ भी आ रहा है वो नहीं दिखा। सेकंड मिस्टेक आपके साथ ये है कि आपने क्या किया, देखो रोड की जो मार्किंग्स है दे आर देयर फॉर ए रीजन, मतलब वो होता है एक रीजन के लिए। कुछ जगह पे आप देखोगे कि जो जो एक लाइन रहता है वो रहता है कैसे, गैप लाइन रहता है कि एक लाइन रहा थोड़ा सा गैप, एक लाइन रहा गैप रहा, वहां पे आप मोस्ट लाइकली ओवरटेक कर सकते हो, मतलब आपकी ट्रैक छोड़ के दूसरे ट्रैक को जा सकते हो। लेकिन अगर एक कंटिन्यूअस लाइन आपको दिख रहा है कहीं भी रोड पे, उसका मतलब ये है यू आर नॉट अलाउड टू क्रॉस दैट लाइन, मतलब आप वहां पे ट्रैक चेंज नहीं कर पाओगे। सो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब इससे क्या होगा, देखो वो लाइन उसीलिए बनाया गया है क्योंकि जो रोड बनाया है, जो रोड अथॉरिटी या जो भी रहेंगे उनको वो सेंस है कि यहाँ पे डेंजर स्पॉट है, यहाँ पे एक्सीडेंट का चांसेस है, बहुत सारे टाइम जो है गाड़ियाँ इधर से उधर आ जाते हैं तो रिस्क बढ़ जाता है। सो आपको ये रोड का जो सिंबल्स है पता होना जरूरी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, हम लोग गुड़गांव वाले इंसिडेंट अगर देखेंगे, एग्जैक्टली वो जहाँ से कट लेता है जो ट्रैक चेंज करता है, वहाँ पे भी देखो राइट ट्रैक पे लिखा था गो स्लो। फिर जो रम्बलर्स होता है ना, छोटे छोटे वाइट वाइट स्ट्रिप्स रहता है, वहाँ पे वो भी था। वो भी इसलिए होता है कि आपको एक सेंस देने के लिए भाई थोड़ा स्लो डाउन। तो आपको ये सब चीज़ें नजर करना जरूरी है। वो गो स्लो लिखा क्यों है, फॉर सम रीजन, राइट। वहाँ पे कुछ ना कुछ पहले से इंसिडेंट हुआ होगा या फिर कुछ सेंस आता है हाईवे अथॉरिटी को जिसकी वजह से उन्होंने ये चीज़ बनाया। तो ये रोड सिंबल्स को फॉलो करना बहुत जरूरी है। तो आपने वो गलती कर दिया कि भाई एक तो आपने जो है ऐसे ब्लाइंड कॉर्नर पे आपने जो है कोशिश किया कि कॉर्नरिंग करके एक स्टाइल से निकालने के लिए। Those roads are definitely not for those kind of rides। अगर आपको ट्रैक वाली चीज़ करना है तो ट्राई टू प्रैक्टिस इन ए ट्रैक। देखो ट्रैक में क्या है ना, रिस्क बिल्कुल नहीं है। आप गिरते भी हो तो ट्रैक के आजू बाजू में गिरते हो, किसी और गाड़ी के साथ टकराने की चांसेस कम हो जाता है। सो रिस्क वहाँ पे कम होता है। अंडरस्टैंड कि वो थोड़ा एक्सपेंसिव है, लेकिन कुछ कुछ जगह पे ट्रैक सेशन जो एक ग्रुप में ऑर्गेनाइज होता है तो आप जो आपकी जो रश है, जो एड्रेनल रश है, उसका आप वहाँ निकाल सकते हो। लेकिन हिल्स आर डेफिनेटली नॉट फॉर कॉर्नर्स, वो नहीं करना चाहिए। एंड जैसे मैंने आपको बताया, विजन इज एवरीथिंग। अगर कोई चीज़ आपको दिख नहीं रहा है सामने और पीछे, डोंट डू इट। तो ये आपकी गलती है और इसमें तो आपका 100% गलती है। सो यू शुड नॉट रिपीट दैट। देखो मैं हमेशा बोलता हूँ कि रोड्स आर फुल ऑफ इडियट्स, लेट्स नॉट बी वन अमंग देम। राइड सेफ, ड्राइव सेफ। देखो हमारा सेफ्टी, हमारा लाइफ हमारे हाथ में। रोड्स आर फुल ऑफ ब्लाइंड पीपल, जैसे मैंने आपको बताया कि रोड में सब अंधे हैं। जब कभी भी आप घर से निकलते हो बस आप यही सोचो कि रोड में सब अंधे हैं, मैं अकेला
अच्छा राइडर हूँ आंखों के साथ, सो मैं अपना सेफ्टी अपने हाथ में रखूंगा। दैट्स ऑल अबाउट इट फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन ऑफ द वीडियो। अगर आपको ये दोनों इंसिडेंट में और भी कुछ चीजें नजर में आया जो मैं मिस कर गया हूँ, हो सकता है कि मिस कर गया होगा, या फिर अगर मैं आपको लग रहा है कि मैं कोई चीज गलत भी बोल रहा हूँ, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन ऑफ द वीडियो, आई ट्राई टू आंसर देम। एंड जी हाँ दोस्तों, जो वीडियोस दोनों मैंने यहाँ पे शेयर किया प्लीज कोई पर्सनली मत लीजिए। मेरा इंटेंशन बिल्कुल नहीं है कि आपको एम्बैरेस करना या फिर कोई नीचा दिखाना, वैसे बिल्कुल भी नहीं है। देखो, हम अगर दूसरों की गलतियों से या फिर दूसरों की इंसिडेंट से कुछ सीख पाएंगे देन हमारे लिए वो अच्छा है, हमारे लाइफ के लिए अच्छा है। हमको लंबे रेस की घोड़ा बनना है। मैं हमेशा लोगों को कहता हूं कि हमें लंबे रेस की घोड़ा बनना है, शॉर्ट टर्म नहीं। थैंक यू सो मच, नमस्ते।